नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ opposing part that's come in play between the two surface in contact when body move or tend to move over the another body। तो आपको मैंने बताया ही था कि अगर मेरे पास ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है तो मैं यहाँ से कोई बॉडी जो है वो स्लाइड डाउन करवा रही हूँ, मैंने फोर्स इधर को लगानी है, बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसके ऑपोजिट एक्ट करती है। तो वही बोला है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। ये अपोजिंग फोर्स है कब आएगी? जब आपके टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट आएंगे। ठीक है। अब टाइप ऑफ फोर्सेस है स्टैटिक एंड लिमिटिंग। तो स्टैटिक में क्या है कि जो जब आपकी बॉडी जो है रेस्ट में आ जाए, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स दैट कम्स टू प्ले व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, बट वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे ही पड़ा हुआ है, सो उसमें स्टैटिक फोर्स होएगी। लिमिटिंग फोर्स क्या है? द फ्रिक्शन फोर्स दैट कम टू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। जब वो मोशन कॉज करने ही वाला है, ठीक है, जैसे वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है तो मोशन कॉज उसमें होने ही वाला है, तो उसमें वो तब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होएगी एज कम्पेयर टू ए स्टैटिक। ठीक है। उसके बाद काइनेटिक और डायनेमिक। काइनेटिक कब होएगी? जब आपकी बॉडी मूव करनी स्टार्ट हो गई, जब आपकी बॉडी एक बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, वो काइनेटिक हो गई। क्योंकि काइनेटिक आपका वर्ड जो है वो फॉर द मोशन होता है। ठीक है। आगे है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या हैं कि ये ऑपोजिट लगती हैं। आपको पहले ही बताया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी टू द अप्लाइड फोर्स एंड एक्ट टेंजेंशियली टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। उसके कॉन्टैक्ट सर्फेसिस जो हैं उनके टेंजेंशियल लगेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये इन कॉन्टैक्ट है, इन दोनों के टेंजेंशियल इस साइड, ठीक है, तो इस साइड आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी यूँ। ठीक है। अब कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, इधर आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसके जो है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो एफ ऑफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। आर कैपिटल क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। सो ये म्यू एल ये कॉफिशेंट लग जाता है, जब ये हटाते हो तो ये कॉफिशेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है। सो कॉफिशेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। थर्ड पॉइंट है कि ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितने एरिया पे ये लग रहे हैं, कितना कांटेक्ट है उनमें, और प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। एक कंडीशन होनी चाहिए कि रिएक्शन जो है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर। दो ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्रीली स्मूथली फॉल वाला है तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होएगी, क्योंकि स्मूथली फॉलिंग अगर ऑब्जेक्ट है तो वो थोड़े से टाइम में ही वो आपका जो है इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर से मूव ऑन हो जाएगा। ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट के नेचर कैसी है। आगे लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज क्या हैं? ऑल द लॉज आर अबव ट्रू फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑल्सो। कहते जो लॉज आपने लिमिटिंग के करे हैं वो इसके लिए भी सेम है। सो इसमें भी सेम आपका फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपने इस तरफ पुश करा, इधर आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन आ गई। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। इधर आपका रिजल्टेंट होएगा, ठीक है, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो आपका एंगल बनेगा दैट इज़ योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब कह रहे हैं कि मैं कंसिडर कर रही हूँ कि बॉडी जो है उसका मास m है, ठीक है, और वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से स्लाइड ऑन होने ही वाली है। सो r इज इक्वल्स टू mg। ये जो आपका r है ये आपके वेट के इक्वली हो जाएगा, कि जितना वेट लग रहा है उसके इक्वली हो जाएगा, क्योंकि आपकी जितनी वैल्यू इस ऊपर है उतनी ही वैल्यू वो नीचे वाला देगा। ठीक है। r इज इक्वल्स टू mg। f ऑफ l इज इक्वल्स टू f। आपकी f ऑफ l इधर लग रही है, उतना ही पुश लग रहा है, वो सेम होएगी। अब टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा लोगे, यहाँ पे आपका थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा बनेगा एफ ऑफ एल अपॉन आर। सो टेंजेंट थीटा एफ ऑफ एल अपॉन आर। एफ ऑफ एल अपॉन आर की वैल्यू मैं यहाँ से अगर निकालूँ एफ ऑफ एल अपॉन आर, तो ये म्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो म्यू एल आपने लिख लिया। सो हैंस क्या है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रीपोज। एंगल ऑफ रीपोज देखो ये बनेगा एंगल ऑफ रीपोज। एंगल ऑफ रीपोज क्या है? जो आपका वेट mg एक्ट कर रहा है उसका जो कोफिशिएंट उसके साथ एंगल बनाएगा। सो एंगल ऑफ सरफेस इज
The angle of inclined plane for which a body is placed on it is just tending to move down, slide down. कहते हैं एंगल उसके साथ बनेगा आपके इंक्लाइंड प्लेन के साथ, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके साथ एंगल बनेगा बॉडी का जो स्लाइड डाउन होने ही वाली है. अब इसमें कह रहे हैं कि ये देखो ये मास mg इस तरफ एक्ट करेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर साइन थीटा और एक कंपोनेंट कॉस थीटा. सो ये अल्फा एंगल इसके साथ बनेगा कंपोनेंट के साथ. ठीक है. अब कह रहे हैं लेट अ बॉडी m प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल अल्फा जस्ट स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. कहते हैं वो स्लाइड डाउन होने ही वाले हैं. तो कौन कौन सी फोर्सेस जो इंक्लाइंड प्लेन पे एक्ट करेगी? पहले तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर होएगी, इधर नॉर्मल रिएक्शन आर. ठीक है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी. और mg को दो कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व कर दिया, mg कॉज अल्फा एंड mg साइन अल्फा. सो उसके बाद देखो जो आपका r है, r शुड बी इक्वल्स टू द mg कॉस थीटा. ठीक है. mg कॉस थीटा और f ऑफ l इधर लगेगी. f ऑफ l जो है आपकी mg साइन थीटा की इक्वल होएगी, वही उन्होंने लिखा हुआ है. अब दोनों को अगर डिवाइड कर देते हो टेंजेंट ऑफ अल्फा आ जाएगा. तो टेंजेंट ऑफ अल्फा शुड बी योर म्यू ऑफ l. अब म्यू ऑफ l आपको पता था, tan ऑफ थीटा भी था, थीटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन के. ठीक है. सो यहाँ से इन दोनों को आपने कंपेयर कर देना है. 3 और 4 को टेंजेंट टेंजेंट थीटा कट जाएंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा फाई आ जाएगा आपका. ये फाई है एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. सो यहाँ से अल्फा एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करनी है. सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले देखो इधर फोर्स आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, इधर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगी. वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा. इसके दो कंपोनेंट हो गए. ठीक है. mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा. फोर्स आपकी इधर लगेगी जो आपकी फोर्स आपकी पुशिंग फोर्स है. अब कह रहे मास m स्लाइड डाउन करने ही वाला है और वो थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है. सो कॉफिशिएंट आपके काइनेटिक फोर्स के निकल जाएंगे. म्यू के आपका कॉफिशिएंट है काइनेटिक फोर्स का. अब a एक्सेलरेशन निकालनी है. पहले ma फोर्स आपकी जो फोर्स है वो किसके इक्वल होएगी? इधर वाली फोर्स है mg साइन थीटा, ये ऑपोजिट लगेगी इसलिए माइनस f के. ठीक है. जितनी फोर्स लगेगी उसमें क्या है, mg एक साइन थीटा का कंपोनेंट आ रहा है और फोर्स माइनस होएगी. ठीक है. और नेक्स्ट आप देखो f की वैल्यू पुट कर दोगे, म्यू के आर f ऑफ k है, f ऑफ k ऐसे लिखना है, f ऑफ k, ये म्यू के आर. ठीक है. सो म्यू के आर आ गया. अब देखो फोर्स आपको पता है m इंटू ए, यहाँ से m कॉमन आ जाएगा. सो m कॉमन निकाल के आप कट डाउन कर दोगे. सो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका, a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा. अब वर्क डन निकालना है. वर्क डन क्या है, फोर्स ही आपकी वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपकी वर्क डन होती है. पहले सेम फोर्सेस लिख दोगे. आर की वैल्यू भी आप लिख सकते हो. आर की वैल्यू यहाँ पे देखो, आर जो है आपका mg कॉस थीटा के इक्वल है. mg कॉस थीटा मैं यहाँ लिख दूँगी. ठीक है. सो आर की वैल्यू ये लिखी है. उसके बाद वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको ऐसे लिख देंगे. ठीक है. नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि वो कितना ऑब्जेक्ट जो है वो कितना रोल ओवर द सरफेस कर रहा है. ठीक है. एक सरफेस के ऊपर रोल कैसे कर रहा है. अब कह रहे हैं कि इट इज़ ईजियर टू ड्राइव अ बाईसाइकिल व्हेन इट्स टायर आर फुली इन्फ्लेटेड ड्यू टू द एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द रोड रिड्यूसेस. कहते हैं कि अगर इन्फ्लेटेड हो, मतलब अगर टायर्स का जो एरिया इन कॉन्टैक्ट जो है रोड के साथ कम हो जाए तो आपकी ईजी आप चला सकते हो. जैसे बाईसाइकिल के टायर्स अगर उसमें फुली हवा भरी हो तो आप इजीली चला सकते हो बाईसाइकिल को. हैंस द कॉन्टैक्ट फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ बाईसाइकिल. सो उससे क्या है आपका मोशन जो है वो उसका कम हो जाता है, मोशन के साथ फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो वो इजीली आप पैडल करके उसको चला सकते हो. नेक्स्ट क्या है कि फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है. क्यों है नेसेसरी, क्योंकि आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर चल रहा है तो उसमें क्या है फोर्सेस एक्ट करेंगी जिसके कारण आपका मोशन कॉज होएगा. विदाउट फ्रिक्शंस क्या है कि आप ना तो रुक सकोगे, ना आप खड़े हो पाओगे, ना ही आपकी कोई बॉडी एक दूसरे के ऊपर इन कॉन्टैक्ट होएगी.